हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज 24 फरवरी 2022 गुरुवार का मंथली एक्सपायरी का दिन। और शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इधर जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। दोस्तों कल मैंने एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम में बोला था कि आज मंदी का दिन है, ज़्यादा मंदी का दिन है दोस्तों। मंदी का बहुत बड़ा दिन होगा आज दोस्तों, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है 16,800 के नीचे, यानी कि करीब करीब 250-300 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। डो जोन्स कल 450 पॉइंट गिर गया और आज उसका फ्यूचर भी 150-200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट भी माइनस में है खासा खासा, यूरोपियन फ्यूचर्स भी माइनस में है। इंडिया विक्स ऑलरेडी मैंने बोला कि बहुत ही 24-25 के पास बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि कल गिरा था लेकिन तभी भी ज़्यादा है। और ये युद्ध का जो न्यूज़ आ गया है रशिया और यूक्रेन के सीमा पे, कि यूक्रेन ने डिक्लेयर किया इमरजेंसी। यानी कि इमरजेंसी कब डिक्लेयर करते हैं? जब युद्ध का टाइम आता है तभी। तो यूक्रेन तैयार है अभी युद्ध के लिए, रशिया तो ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि रशिया ने दो एरिया को इंडिपेंडेंट देश बनाया है, वो यूक्रेन के है। तो यूक्रेन इतने इजीली वो छोड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को अमेरिका और बाकी के जो विदेशी देश है उनका साथ है, और रशिया इधर है और शायद चाइना उसके साथ बढ़ेगा। तो ये थर्ड वॉर की भी सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। अभी तक युद्ध चालू नहीं हुआ, लेकिन 90% अभी मान सकते हैं कि युद्ध चालू हो सकता है। ऐसे मौके में हम लोग बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 7,500 से, कोरोना के टाइम पे 7,500 थे, अभी हम लोग 18,000 तक, 17-18,000 तक आ गए दोस्तों। तो एक ही दिन में 10% भी सर्किट लग सकता है। अगर युद्ध चालू हो गया तो झटका मार सकता है मार्केट दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में आपको एग्जिट, यही एक ही प्लान है, एग्जिट 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 या हेजिंग। कॉल और पुट दोनों लेना है, बस हेजिंग करना। किधर भी गया तो भी मार्केट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ले सकते हो अगले हफ्ते एक्सपायरी के, जो ऑलरेडी मेरे ग्रुप में मैंने ऑलरेडी दे के रखे हैं, दोनों भी कॉल और पुट। और आज पुट में शानदार प्रॉफिट होगा, और कॉल में जो भी लॉस होगा वो भर के ऊपर पुट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों मेरे ग्रुप में आज। तो मुझे लगता है कि अभी एग्जिट का टाइम है। अब जो भी मार्केट अभी क्लोज हो गया है वो कुछ फ़ायदा का नहीं है। 17,040 के पास कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका, लेवल्स का, क्योंकि डायरेक्टली अभी 16,800 दिखा रहा है दोस्तों। अगर 16,800 ब्रेक हो गया ना दोस्तों, तो 16,600 से लेके 16,650, 16,600 से लेके 16,650, ये लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बहुत दिन बोल रहा हूँ दोस्तों। 16,800 आज ब्रेक होगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा कभी कभी होता नहीं है, ऊपर खुलता है। लेकिन जो भी है, अगर 16,800 अगर ब्रेक हो गया और आधा घंटा टिक गया मार्केट, तो 16,600 650 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है आज मार्केट। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये 100% ध्यान में रखिए। और वो अगर ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली हम लोग 16,400 तक जा सकते हैं। हालांकि 16,500 के पास एक सपोर्ट है, पुट राइटर्स है, लेकिन सब लोग भाग जाएंगे दोस्तों आज, ऐसा लग रहा है मुझे। कॉल राइटर्स एग्रेशन दिखाएंगे, कॉल राइटर्स एग्रेशन बहुत दिखाएंगे आज, क्योंकि उनको ज़्यादा मौका है आज फ़ायदा कमाने का। तो आज बहुत ही डेंजरस दिन है दोस्तों, बहुत ही डेंजरस दिन है। तो आज बहुत ही सावधानता से काम कीजिए। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये भी बोला था कि शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का है। मंगल कौन है? युद्ध का सेनापति है। और शनि मंगल का शत्रुत्व यानी कि दुश्मनी जबरदस्त बहुत ही बड़ी है दोस्तों। उस समय मैंने क्लियरली बोला था 4-5-6 दिन पहले फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, या दोपहर में ही बोला था कि धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही डेंजरस है। तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, प्रॉपर हेजिंग करना है। इस मार्केट से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी आज कहाँ तक गिर सकता है? बैंक निफ्टी 37,400 के आसपास क्लोज हो गया है। आज बैंक निफ्टी शायद 37,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आराम से ब्रेक कर सकता है। नीचे
1500 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दूसरा, वो भी ब्रेक करने के चांसेस है। और आखिरी जो सपोर्ट है 36,000, वो अगर ब्रेक किया तो फिर बैंक निफ्टी में जल आएगा दोस्तों नीचे के लेवल पे। 35,000 आराम से जा सकता है, बहुत ही नीचे आराम से जा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी लिक्विड काउंटर है दोस्तों, तो आसानी से गिर सकता है एक झटके में। तो ध्यान रखिए, आराम से काम कीजिए, सेफली काम कीजिए। सेफ्टी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका कैपिटल अगर ज़ीरो हो गया तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और मेरा चैनल देखते रहिए, हर दिन 4 अपडेट्स देता हूँ मैं। और ज्योतिष के जो प्रेडिक्शंस है वो लगातार 100% सही आ रहे हैं, बहुत दिनों से, कई हफ्तों से दोस्तों। तो आप इसका अवश्य फ़ायदा उठाइए और ये चैनल को सारे लोगों के पास पहुंचाइए, आगे फॉरवर्ड कीजिए सारे लोगों के पास। और इस चैनल को अगर कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए। और दोस्तों दूसरी बात बोलना मैं भूल गया, क्रूड के ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ गए हैं। इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है दोस्तों। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड में 1 नंबर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हम क्रूड का इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मार हमको लगेगी इस युद्ध से। लेकिन आजकल के युद्ध ज़्यादा टिकते नहीं है, 1-2-4 दिन टिकेंगे, ज़्यादा टिकते नहीं है दोस्तों आजकल के युद्ध, ये भी चीज़ है। पहले जैसे हफ्ते हफ्ते महीना महीना ऐसा टिकते नहीं है, वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सब वर्ल्ड को इसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। लेकिन अभी तक युद्ध चालू नहीं हुआ है, डरने की बात नहीं है। इमरजेंसी डिक्लेयर किया, इसका मतलब वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, यूक्रेन भी, इसका ये मतलब होता है। क्योंकि रशिया ने 2 स्टेट इंडिपेंडेंट किया है, स्वतंत्र देश किया है, तो उनका वो काउंटर अटैक तो होगा ही दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है। पुट कॉल रेशो 1 के पास ही है, आज ओवरसोल्ड होने के पूरे चांसेस है 0.60 के पास। और जब 0.60 के पास जाएगा, अगर 16,600 तक मिलेगा आपको मार्केट, तो एक बार तो बाउंस दिखाएगा मार्केट 100-150 पॉइंट का, ये ध्यान में रखिए। यानी कि 16,800 के नीचे अगर आ गया और 16,600-650 का सपोर्ट लिया उसने, तो एक बाउंस बैक नीचे से मार सकता है मार्केट, क्योंकि उस समय पुट कॉल रेशो 0.60 के पास रहेगा दोस्तों, 0.60 0.70 के पास। तो आप उस समय 16,600-650 के पास एक बाय कर सकते हो कॉल, या बाकी का बाय कैश में कर सकते हो। उस समय 100-150 पॉइंट का बाउंस बैक मारेगा और फिर से वो बाउंस बैक प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील होकर नीचे आएगा मार्केट। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। तो पुट कॉल रेशो का ये है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 24, ये भी हाई है। और जो दुनिया भर, और बाकी अभी डो जोन्स 150-200 पॉइंट, यानी कि इतना ज़्यादा गिरा नहीं है इस न्यूज़ से। लेकिन हम लोग क्यों गिरे हैं, इसका मैंने आपको पिछले 2-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। क्यों गिर रहे हैं हम लोग, बोलिए दोस्तों। मैंने बोला था आपको क्यों गिर रहे हैं। डो जोन्स सिर्फ 200 पॉइंट दिखा रहा है अभी, लेकिन हम लोग एकदम से 200 पॉइंट माइनस में दिखाई, इसका परसेंटेज टर्म में ज़्यादा है हमारा। क्यों? क्योंकि डो जोन्स पिछले 5 दिनों से, पिछले हफ्तों से क्यों गिर सकता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट पिछले 1 हफ्ते से 2,500 पॉइंट गिर गया, और हमारा मार्केट पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ 150 पॉइंट गिर गया। तो हम लोग बहुत ही सस्टेन कर रहे हैं, ड्यू टू हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं। कल भी एफआई ने 3,500 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, और हम लोग डीआई ने लगभग 3,000 करोड़ का बाय किया है। अभी डीआई लोग फंस सकते हैं दोस्तों इस युद्ध में, क्योंकि अभी अभी ताज़ा न्यूज़ आ गई है कि आज रात को ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है रशिया। अभी अभी ताज़ा न्यूज़ आ गई दोस्तों। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका कैपिटल बचाइए और आराम से रहिए, टेंशन मुक्त रहिए दोस्तों। और पुट रहेगा तो उसको रखिए और प्रॉपर हेजिंग कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर अगर हेजिंग नहीं किया, सिर्फ कॉल में हो, तो आज का दिन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 16,600-700 के आसपास आ रहे हैं दोस्तों, 700 के आसपास आ रहा है। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है अभी, क्योंकि युद्ध जो होता है ना दोस्तों, तभी 2 मुल्क अफेक्ट नहीं करते, पूरा वर्ल्ड करता है अफेक्ट। और आजकल के युद्ध बहुत ही संहारक होते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस के ऊपर आएगा। और ऑयल प्राइसेस 110-120 तक गया है, तो ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बाद, ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद ग्लोबली पूरा मंदी आएगी। ये सीधी सी बात है।
टोटली। ओके दोस्तों, तो सेफ ट्रेड कीजिए। दोपहर हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।